सोशल मीडिया से ली गई तमाम तस्वीरों में ये पहली तस्वीर जिसमें एक दाढ़ी और टोपी वाला शख्स हाथों में लकड़ियां लेकर कुछ लोगों के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नजारा है एक शमशान घाट का। ये तस्वीर कोरोना काल की है, लॉकडाउन की है। चेहरे पर दाढ़ी, सिर पर टोपी, कुर्ता पैजामा पहने ये मुस्लिम शख्स एक हिंदू भाई के अंतिम संस्कार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता नजर आ रहा है। मजहब की दीवारें भी इनको रोक पाने में नाकाम रहीं। लॉकडाउन में ऐसी तमाम तस्वीरें वायरल हुईं। ऐसी सैकड़ों खबरें मिली जिसमें जब देश के मुस्लिमों ने तमाम हिंदू समाज के लोगों का अंतिम संस्कार किया। अगली तस्वीर एक अस्पताल की है जिसको पवन करण नाम के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया है। बेड पर लेटी हुई महिला है नूरी खान। ये तस्वीर इंदौर की है जिसमें लिखा है, नूरी खान के पास एक कॉल आई कि मेरे पिता को प्लाज्मा की आवश्यकता है। नूरी खान असम से इंदौर पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि आप रोजे की हालत में प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकती हैं। नूरी खान ने हिंदू शख्स की जान बचाने के लिए मजबूरी में अपना रोजा तोड़ दिया और दूरदर्शन में कार्यरत मनोहर लाल राठौर जी के लिए प्लाज्मा डोनेट कर उनकी जान बचाई। फेसबुक पर एक तस्वीर राणा चौहान ने जया सिंह को टैग करते हुए पोस्ट की है जिसमें लिखा है, आज सुबह से पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। हम पत्नी को लेकर गोमती नगर डॉक्टर के यहाँ दिखाने निकले। वहाँ जाकर पता चला कि पैसे तो हम दोनों लोग घर पर ही भूल आए हैं। हम पत्नी को हॉस्पिटल छोड़कर घर की तरफ निकले ही थे पैसे लेने के लिए, तभी ठीक आईटी चौराहे पर इंस्पेक्टर ट्रैफिक मोहर अली ने मेरी गाड़ी रोक ली और पूछताछ की। हमने बताया ही था, हमने पूरी बात इंस्पेक्टर को बताई। तभी मोहर अली साहब ने कहा कि पैसे हमसे ले लो, घर जाने की क्या आवश्यकता है, बताओ कितने पैसे देने हैं। ये बात सुनकर मेरे दोनों हाथ उनकी ओर जुड़ गए और हमने सिर पकड़ लिया। बस आंसू ही नहीं निकले थे। ऐसे समय में हम लोगों को इंस्पेक्टर ट्रैफिक मोहर अली साहब और उन जैसे पुलिस वालों और अन्य कर्मचारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो इस घड़ी में भी हम लोगों के लिए तत्पर हैं। अगली खबर पोस्ट की है फिरोज अंसारी ने जिसमें एक मजबूर शख्स साइकिल पर एक शव को ले जाता नजर आ रहा है। लॉकडाउन में कोरोना के वक्त में महामारी से कोरोना के प्रभाव से ऐसी तमाम मौतें हो गईं। दर्जनों तस्वीरें ऐसी भी दिखाई दी जिसमें परिवार के लोग मजबूरी में, लाचारी में, बेबसी में अपने भाई भतीजे बेटे के शव को ई रिक्शा में, साइकिल पर, कांधे पर, ठेले पर ले जाते हुए नजर आए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है पूजा सिंह ने जिसमें लिखा है, जो लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने को लकड़ियां नहीं जुटा पा रहे हैं, अपने परिजनों की लाशें नहर में, नदी में फेंक रहे हैं, वो कौम इजराइल के साथ खड़ी है। अभी पहले अंतिम संस्कार को लकड़ियां तो जुटा लो, फिर इजराइल के साथ खड़े रहना। यह तस्वीर बक्सर बिहार की बताई जा रही है जिसमें 50 के ऊपर लाशें नहर में, नदी में बहती दिख रही हैं। ऐसी दुख की घड़ी में, ऐसे मुश्किल वक्त में जब देश में महामारी कोरोना पूरी तरह प्रभावी है, प्रतिदिन सैकड़ों मौतें हो रही हैं, लाखों बच्चे यतीम हो गए हों, अंतिम संस्कार के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लग रही हों, इंसान ही इंसान से दूर भाग रहा हो, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां जुटा पाना भी मुश्किल हो, हमारे अपने करीबी रिश्तेदार, यार दोस्त, खानदानी भी अंतिम संस्कार में जाने से कतरा रहे हों, ऐसी परेशानी में हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है, साथ रहने की जरूरत है, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे हालातों में हम कालाबाजारी कैसे कर सकते हैं, इस दौरान एक दूसरे के मजहब को गाली कैसे दे सकते हैं, ऐसे हालातों में हिंदू मुस्लिम कैसे कर सकते हैं। इस वक्त हमको जरूरत है आपसी भाईचारे और सद्भाव की। इस वक्त हम सबको जरूरत है इंसान बनने की, हिंदू या मुसलमान नहीं। जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, जवान जवान लोग मरते दिख रहे हैं, ये मत भूलिए कि हमको भी मरना है, हमारा भी नंबर किसी समय लग सकता है। अगर हम दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनको लूटते रहे तो यही कल हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए आंखें खोलिए, जागिए, मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे की मदद करिए, काला बाजारी मत करिए, किसी को गाली मत दीजिए, इंसानियत को शर्मसार मत करिए। लोग वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हैं, दहशत में हैं, मुश्किल में हैं, उनको और परेशान ना करें, एक दूसरे की मदद करें। जिशान सकलैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ डे।